बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब के ज़वाल की असल वजह बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को करार देते हैं कि इमरान खान के चूँकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात इतने ख़राब हो गए थे कि जो नोटिफिकेशन था नदीम अंजुम साहब का बतौर DG ISI वो रोक लिया गया था और उसके बाद मामलात ख़राब हो गए। लेकिन सर कहानी कुछ और है इसके पीछे, और कहानी ये है कि बाजवा साहब के जो समधी हैं साबर मिठू साहब, इनकी कहानी से जुड़ी हुई कहानी इमरान खान के साथ फिट होती है और इनकी वजह से ही इमरान खान के ऊपर एक सवाल आया और वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आया। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली खबर ये है कि बाजवा साहब के जो समधी हैं साबर मिठू साहब, ये लाहौर में कबाड़िए का काम किया करते थे। मुनी रोड लाहौर में है और उसमें ये कबाड़िए का काम करते थे। और उसके बाद ये जिस तरह से बाजवा साहब उस वक्त चूँकि ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर से फिर वो जनरल प्रमोट हुए, जनरल से फिर उनके ऊपर प्रमोशन हुई, फिर इसी तरह उनकी ये जो दोस्ती थी इनके साथ दोस्ती हुई, दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हुई, समधी बने, अरबों रुपया खा गए। ये कहानी आज जुड़ी हुई है यहाँ से। लोग कहते हैं रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें अरबों की करप्शन हुई है। लोग कहते हैं रूडा का स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल था। मैं कहता हूं नहीं, इससे बड़ा स्कैंडल DHA फैसलाबाद का स्कैंडल है। और अब मैं आपको आगे जाकर बताने लगा हूं कि इमरान खान साहब इस स्कैंडल की वजह से फारग हुए और किस तरह इक़्तिदार से उतरे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब जो है जी, उनसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि ये लड़ाई जो है ये साबर मिठू जो बाजवा साहब के समधी हैं और मलक रियाज जो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन हैं, इन दोनों की कारोबारी चलपलिश की वजह से हुई। 23 मार्च 2021 में फैसला किया गया था कि DHA फैसलाबाद लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग से पहले साबर मिठू के चर्चे थे। साबर मिठू लाहौर मुनी रोड पर कबाड़िए का काम करता था और वहां से इसकी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज हुआ और करते करते प्रॉपर्टी में आया। सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। उसके बाद जी ब्रिगेडियर कमर जावेद बाजवा से इनकी दोस्ती हुई। कुछ अरसे बाद जब जनरल बाजवा जनरल बने तो दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो चुकी थी। लाहौर में शाहिद भट्ट इनके पार्टनर थे, ये साबर मिठू साहब के शाहिद भट्ट पार्टनर थे। फैसलाबाद में ओमेगा सिटी वाले जो चौधरी सरवर थे वो इनके पार्टनर थे और मिलकर इन्होंने ओमेगा सिटी लॉन्च किया। ओमेगा वाले जो है, ओमेगा एक प्रोजेक्ट है फैसलाबाद का, उसके जो मालिक है चौधरी सरवर, वो इनके दोस्त भी थे, इनके पार्टनर भी थे साबर मिठू साहब के। और फिर दोनों ने मिलकर वो जो पार्टनरशिप होती है उस पार्टनरशिप के ऊपर ओमेगा सिटी लॉन्च किया। इसी तरह फैसलाबाद में अरबों रुपए इन मौसूफ साहब ने ऐसे ही कमा लिए। ठीक है, यहाँ से हो गई एक कहानी ख़त्म। फिर DHA फैसलाबाद से लड़ाई शुरू हुई और इमरान खान चूँकि उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उनको ये पता चला कि साबर मिठू के हाथ बहुत बड़े हैं और बहुत ऊंचे हाथ मारे हैं उसने, और वो अंदर से जो है ना वो पैसा कमा रहा है और कमा रहा था वो। उसने पैसा जिस तरह से कमाया साबर मिठू ने, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये DHA फैसलाबाद से लड़ाई शुरू हुई और यही लड़ाई इमरान खान की रुखसती की वजह बनी। इमरान खान को दुख था कि सारा पैसा ये खुद कमाएंगे। साबर मिठू के साथ बहुत डीप कारोबारी मुफादात पर मलक रियाज का टकराव था। अब मलक रियाज साहब जो है वो इमरान खान साहब को भी डिफेंड करते थे और वो हर तरफ उन्होंने अपने हाथ फिट किए हुए थे। एक तरफ वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एक तरफ गवर्नमेंट के अंदर, एक तरफ जर्नलों के साथ मामलात, एक तरफ जजों के साथ, हर बंदे के साथ उसके मामलात फिट थे। तो मलक रियाज ने दरअसल इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन वाला मामला था उसमें आपको पता ना कि इमरान खान की अहलिया ने वो जो ज़मीन अपने नाम करवाई, फिर वो करप्शन का एक नया भूत सवार हुआ था और फिर वो करप्शन का जो गढ़ बन चुका था वो केस, जिसके अंदर पता चला कि जी खरबों रुपए की करप्शन हुई है और उसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इन्वॉल्व है, क्योंकि ज़मीन उनके नाम थी। ज़मीन चूँकि उनके नाम थी, कागज़ उनके नाम थे, सारा कुछ उनके नाम था। तो सर दरअसल इमरान खान साहब ने जब देखा कि ओमेगा सिटी वाले चौधरी सरवर और साबर मिठू जो बाजवा का समधी है ये दोनों आपस में लगे हुए, यार मुझे तो इसमें कोई हिस्सा ही नहीं मिल रहा, तो इमरान खान साहब ने बाजवा के सामने इतराज़ किया। और आपको पता ना कि रूडा स्कैंडल जो था उसमें भी बड़ों बड़ों की पकड़ होनी थी और जो लोग इन्वॉल्व थे
उनके नाम सबको पता है कि वो रोडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो स्कैंडल था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। तो इसी तरह जी मलिक रियाज के जरिए इमरान खान ने बेतहाशा पैसा कमाया अल कादिर ट्रस्ट में, इसकी जीती जागती मिसाल है। रूडा में मलिक रियाज का हिस्सा ना होने के बराबर था और अब्दुल अलीम खान भी रूडा की वजह से आउट किए गए। अलीम खान साहब भी जो है वो रूडा स्कैंडल की वजह से आउट हुए थे तहरीक इंसाफ में। चुके ये एक इल्ज़ाम है, अमूमी तौर पर मैं तो नहीं लगा रहा, लेकिन कहा जाता है कि जी उसमें उस चूँकि रूडा स्कैंडल में बहुत से लोगों के नाम आए थे और साबर मिठू साहब जो है कबाड़िए से आप सर अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो है लाहौर में कबाड़िए का काम, मुनी रोड लाहौर का बड़ा मशहूर रोड है, तो उधर ये कबाड़िए का काम करता होता था। बाजवा साहब के साथ दोस्ती, उस वक्त बाजवा चूँकि ब्रिगेडियर, और ठीक है फ़ौज में ब्रिगेडियर का भी एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, फिर ब्रिगेडियर साहब जनरल प्रमोट होते हैं, फिर आपके ऊपर प्रमोशन होती है, फिर आप कोर कमांडर बन जाते हैं। कोर कमांडर बनने के बाद चूंकि देखें ना आर्मी चीफ बनने के लिए लाजम है कि आपने कोर कमांड की हो, तो बाजवा साहब कोर कमांडर गुजरांवाला भी थे और उन्होंने कोर कमांड की थी। ठीक है, वो एक प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर थे, जैसे भी थे तो सही ना यार। तो बाजवा ने कोर कमांड की हुई थी और जब आर्मी चीफ बने तो साबर मिठू अरबों रुपए की जायदादें बना गया है। वो पाकिस्तान के सहाफ़ी थे ना, वो अभी भी हैं, वह वैसे ही बता रहा हूँ। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, उन्होंने फैक्ट एंड फोकस के नाम से एक स्टोरी शाया की थी। उसमें बाजवा, उनके बेटे, उनकी एहलिया, उनकी आगे से एहलिया, बाजवा के जो साहिबजादे उनकी आगे से एहलिया, और उसके बाद साबर मिठू, सब की जायदादों का रिकॉर्ड उस स्टोरी के अंदर मौजूद है। और फैक्ट एंड फोकस के नाम से ये जब स्टोरी शाया हुई थी तो खैर सर पाकिस्तान में सहाफ़ी को बड़े थ्रेट्स होते हैं, अपनी लाइफ बचाने के लिए लाले पड़े होते हैं कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ कैसा रिएक्शन आएगा। अरशद शरीफ जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जी उसके ख़िलाफ़ ये हुआ, सारा कुछ हुआ। तो सर मैं देखें, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। सहाफ़ी का काम होता ख़बर देना। ठीक है, अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं है, वो एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी का काम है ख़बर ब्रेक करना। मुस्तनद सहाफ़त का मतलब ये है कि आप ख़बर ऑथेंटिक दें, वैलिड दें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट्स को वायलेट ना करें। आपने अगर जर्नलिज्म में, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म का पहला असूल ही है कि ख़बर जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। खबर का जायज़ा लेने के बाद उस खबर को ब्रेक किया जाए, उस खबर में फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हों, उसमें हकाइक मौजूद हों। तो सर जब खबर ही हकाइक से मुनाफी होगी तो कौन इसको तस्लीम करेगा। वो फैक्ट एंड फोकस के नाम से जो स्टोरी शाया हुई थी जिसमें बाजवा, साबर मिठू के, इनकी फैमिलियों के असासे मौजूद हैं, किस तरह अरबपति बने, सर वो सारी जो है ना वो स्टोरी, उसके अंदर एक एक चीज़ को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया। उसको पढ़िएगा नेट के ऊपर और देखिएगा कि फैक्ट एंड फोकस के नाम से जो स्टोरी शाया हुई है। अहमद नूरानी जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के सीनियर मुमताज़ सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी में क्या लिखा है। इसी तरह कुछ दिन पहले अब जी ये खबर सुनने वाली है कि पाकिस्तान में हमले होते रहते हैं कि जी सिविलियंस को सज़ाएं सुना दी जाती हैं, सिविलियंस को जो है जो सियासतदान है उनको अदालतों से सज़ाएं सुना दी जाती हैं, उनके कैरियर्स को स्पॉइल कर दिया जाता है। लेकिन इस मुल्क में चूँकि अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया है, नैब कानून जो तरमीम केस है, उसमें उन्होंने जो एक तफसीली फ़ैसला और जो इख्तलाफी नोट है उनका, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस मुल्क में जज और जर्नैल एहतसाब से बालातर है, नहीं होना चाहिए। ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है इस मुल्क में। इसी तरह जी सर कुछ दिन पहले साबर मिठू को FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे और दूसरा ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। ये सुनना है बहुत गौर से आपने। जावेद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी और सीनियर सहाफ़ी शाहिद मैतला ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के इंटरव्यू छापे और बाजवा ने दिए या नहीं दिए, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदारी के साथ छापे हैं और पता करवाया जाए कि ये क्या था। अब अदालत में नोटिस जाएंगे, वकील आकर कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बाजवा साहब के वकील आकर कहेंगे कि जी हम हर जाने का नोटिस दायर कर रहे हैं और हम हर जाने का केस कर देते हैं। तो उसी तरह सर क्लीन चिट मिल जाएगी बाजवा साहब को भी, तो बाजवा साहब भी बाइज्जत बरी। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि जी जो साबर मिठू साहब हैं, बाजवा साहब के समधी, जंग न्यूज़ के अंदर ये खबर लगी है कि FIA ने साबर मिठू के खिलाफ तहकीकात जो है वो इंक्वायरी बंद कर दी है।
अब इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। सहाफ़ी वजी शेख साहब हैं, जो हमारे दोस्त हैं, डॉन न्यूज़ में होते हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसको पोस्ट किया है। जंग न्यूज़ की ये खबर है और जंग न्यूज़ की खबर के मुताबिक FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साबर मिट्ठू के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है और वजी शेख साहब ने जंग न्यूज़ की खबर को ही पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। जो अखबारी खबर है उसको लगाया तस्वीर के तौर पर और लिखा है, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बंद ही करनी थी तो खोली क्यों थी। अब FIA ने वो जी तहकीकात बंद कर दी है और साबर मिट्ठू साहब को मिल गई क्लीन चिट। इसी तरह बाजवा साहब को भी क्लीन चिट मिल जाएगी, जिन्होंने असासे बनाए हैं। खैर फैज़ हमीद साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने चकवाल के अंदर वो फार्म हाउस खड़ा किया हुआ है, पीछे उनकी इस्लामाबाद में जायदादें हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अब उनका भी खैर वो केस चल रहा है और उनकी भी जायदादों से मुतल्लिक ही है कि किस तरह उन्होंने वो लुट पाई हुई सी है। गुजरांवाला में जी वो बना दिया, प्लाजा खड़ा कर दिया, प्लॉट्स ले लिए। सेंट पार्क जो इधर फोर्ट्रेस में है लाहौर में, हमारे करीब ही है, कोई दूर नहीं है, तो सेंट पार्क लाहौर में जो है वो कितने कितने किनाल के घर हैं। उसके बाद जी BMWs रखी हुई हैं, फिर उनके पुत्र क्या कर रहे थे, फिर किस तरह से लॉ फर्म्स बन रही थी। तो सर दरअसल बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जज और जर्नैल कानून से, आइन से, एहतसाब से बालातर है। ये बताया गया कि यहाँ पर तो समझाया जाता था कि जी नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई कानून से बालातर नहीं है। लेकिन सर कुछ लोग इस मुल्क में कानून की गिरफ्त से बाहर है, उनको कानून नहीं पकड़ सकता, उनको कानून अपने शिकंजे में नहीं जकड़ सकता, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर प्योर खालिस जमहूरियत नहीं आएगी तब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। कोई भी शख्स है, सिविलियन है, सियासतदान है, एक आम शहरी है, उसको पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं, उसके खिलाफ आप पर्चा दे देते हैं, उसको सज़ा सुना देते हैं। लेकिन इस मुल्क में सज़ा एक ऐसे शख्स को नहीं होती जिसको पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के अंदर कोई नहीं ललकार सका, और वो है जज, वो है जर्नैल, उनको कोई नहीं पकड़ सकता। साबर मिट्ठू अगर इतना ताकतवर है कि अगर वो कोई सेनेटर भी नहीं है, कोई MNA भी नहीं है, कोई उसके पास पब्लिक ओहदा नहीं है, कोई वो सरकारी ओहदा लेकर नहीं बैठा, लेकिन फिर भी सर वो इतना ताकतवर है कि FIA जैसा इदारा जो वफाकी हुकूमत के मातहत काम करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो तहकीकाती इदारा है, वो सर कह रहा है कि साबर मिट्ठू को क्लीन चिट दो, इंक्वायरी बंद करो। तो फिर करो बंद यार, फिर ठीक है, तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क में आपने, तो ठीक है फिर करें। फिर ये मुल्क जिसके नाम पर बना है फिर चलाएं उसी तरह से जिस तरह चलाना, सत्ते खैरा सो बिस्मिल्लाह। लेकिन सर ये नुकसान हो रहा है इस मुल्क का, इस रियासत का नुकसान हो रहा है, इस मुल्क के शहरियों का नुकसान हो रहा है कि हमारे ही टैक्स के, आवाम के टैक्स के पैसों से ये लोग अय्याशियाँ करते हैं, महलात बनाते हैं, VIP प्रोटोकॉल होता है इनका, है अमीर से अमीर होते हैं और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो जाता है। सर ये स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी और आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रखे और हकाइक को, मुस्तनद हकाइक को सामने रखते हुए मैंने ये व्लॉग किया। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस केस में बाजवा साहब को भी क्लीन चिट मिल जानी है, होना कुछ भी नहीं है, होना वही है जो हम भुगत रहे हैं 75 सालों से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आलाने के बाद।